क्या जेबी केसेस और जयराम महतो से आपकी नाराजगी क्या है? एक्चुअली नाराजगी है कि जिस मुद्दे को लेके वो आंदोलन शुरू किया था, हम लोग सारे लोग उस मुद्दे में जुड़े थे। धीरे धीरे उन मुद्दों को छोड़ के डायरेक्टली राजनीति करने लगा। उनका एक ही सिस्टम है कि कुर्मी वोटर जो है, जो भाजपा में या आसू में है, उसको मेरे तरफ खींच के लाना है। जो जेएमएम में है तो जेएमएम में ही रहेगा, वो आएगा नहीं। जो आसू में और बीजेपी में है उसको मेरे तरफ खींच के लाए, ताकि जेएमएम को इनडायरेक्टली फायदा हो। माने जेएमएम के सपोर्ट में आप जो कुर्मी लोग को एकत्रित कर रहे हैं, मुझे इसी बात का आपत्ति है। देखिए, फंडिंग जो है वो टोटली बिहार से आ रहा है। बिहार से अब कैसे आ रहा है? सिवान का एक आदमी है उसके साथ में, जिसका नाम है फरजान खान। कि अगर फरजान खान के पास में 1932 का हथियार नहीं है तो वो पार्टी नहीं होना चाहिए था, और उसका लेटर हेड से उससे सबको टिकट जा रहा है। फरजान खान का अगर मन हुआ तो टिकट देगा, फरजान खान नहीं हुआ तो टिकट नहीं देगा। सरकार अगर आपके साथ में नहीं होती तो उस दिन, जिस दिन आपके पास में सारा भीड़ इकट्ठा है, एक दिन पहले भी तो जाकर आपको गिरफ्तार कर सकती थी। उसी दिन क्यों गिरफ्तार करने के लिए पहुंची? ताकि आपको एक माइलेज मिले, इतना लोगों का भीड़ मिले, वो जय जयकार हो आपका। ये तो रील बनाने का हीरो है ना, रील बना के हीरो बनता है लोग। आपको भगा दिया गया वहां से। सरकार अगर आपके साथ में नहीं होती तो आप बिना पुलिस के अरेस्टिंग के 353 में या 307 में, आईपीसी 307 में आपको बेल कैसे मिल गया? बेल नहीं मिला है, उसको खाली ये बोला गया कि आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो सरकार अगर आपके साथ में नहीं है तो आपको ये चीज कैसे मिल गया कि आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा? सेम केस में देवेंद्र महतो कैसे अरेस्ट हो गया? मैं गिरिडीह की जनता को और जमशेदपुर की जनता को यही बताना चाहता हूँ कि जेबी केसेस एक हवा है, एक बुलबुला, जो अब धीरे धीरे फट रही है। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। लोकसभा चुनाव अपने जोर शोर पर है और हमारे साथ जेबी केसेस के जो केंद्रीय संगठन मंत्री हैं मानिक चंद्र महतो, हम बात करेंगे इनसे और इनके कई सारे जो है सवाल है और पार्टी को लेकर जयराम महतो के रणनीति को लेकर खासकर सवाल है और वो सवाल अब उठा रहे हैं। तो सबसे पहले कि क्या जेबी केसेस और जयराम महतो से आपकी नाराजगी क्या है और क्यों आज आप यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लोगों के लिए बुला? तो देखिए, जयराम महतो से तो कोई नाराजगी नहीं हो, तो छोटा भाई है, उससे क्या नाराज होना है। एक्चुअली नाराजगी है कि जिस मुद्दे को लेके वो आंदोलन शुरू किया था, हम लोग सारे लोग उस मुद्दे में जुड़े थे। धीरे धीरे उन मुद्दों को छोड़ के डायरेक्टली राजनीति करने लगा, और राजनीति भी किया इसलिए कि वो जितना भी कुर्मी वोटर्स है उसको एक तरफ कर सके, एक तरफ मतलब किस तरफ कर सके? अपने तरफ, और वो धीरे धीरे चला जाएगा जेएमएम की तरफ। ठीक है, ये हम लोगों को कुछ दिन पहले ही इस बात का पता चला, क्योंकि वो गांडे उपचुनाव में अपना कैंडिडेट नहीं दिया, वो खूंटी में अपना कैंडिडेट नहीं दिया, जमशेदपुर में वो किसी को देना चाह रहा था, बट वो जब राजी ही नहीं हुए, लास्ट में तो किसी को दिया ही नहीं गया यहाँ से। लास्ट में एक लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ जो निर्दलीय के तौर पे भरा है। हाँ जी, विश्वनाथ महतो नाम है। वो मेरे पास ही आया था, मैं ही उसका वकील था। विश्वनाथ महतो भरने के बाद में अभी उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा बोल रहा है, वो उनका अलग मैटर है। मैटर ये है कि माने जेएमएम के सपोर्ट में आप जो कुर्मी लोग को एकत्रित कर रहे हैं, मुझे इसी बात का आपत्ति है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो जेबी केसेस है, जयराम महतो है, उनकी एक बड़ी रणनीति थी कि जो कुर्मी का वोटर है उसे मतलब जेएमएम के तरफ किया जाए या जो बीटी मतलब एक तरीके से वो काम किया जाए। आप जी कह रहे जी हैं कि वो जेएमएम के लिए काम कर रहे हैं इंटरनल, जी जी और जी। इसलिए वो जहाँ वहाँ जेएमएम मौजूद है वहाँ कैंडिडेट नहीं दिए। नहीं, जहाँ जहाँ जे मजबूत है वहाँ वो कैंडिडेट नहीं दिया है। वो कैंडिडेट सिर्फ दो कुर्मी ही आज के डेट में एमपी है फिलवक्त। एक चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं आसू से, और एक विद्युत महतो जी हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर से विद्युत महतो जी हैं, इनको हराना तो नामुमकिन की तरह है उसके लिए। तो फिर नहीं, तो आपकी जब थ्योरी होगा कि भाई चंद्र प्रकाश चौधरी के खिलाफ वो खड़े हो गए, तो विद्युत महतो के खिलाफ भी तो जैसे आपने कहा कैंडिडेट नहीं दिया है। नहीं, विद्युत वरण महतो के खिलाफ वो ऐसा कैंडिडेट देना चाह रहे थे जो टक्कर के हो सकते थे। ठीक है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, उनका इंतजार किया गया। आस्तिक महतो का जी जी जी।
मैं नहीं, किसी कुछ का लोग नाम नहीं लेना नहीं नहीं, चाह कुछ रहा। लोग टीम आई थी तो हाँ। बोले हम लोग उनसे बातचीत कर रहे हम्म। हैं। आस्तिक महतो से भी जी से भी बात हुआ है, और आपका जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं जमशेदपुर में, जिनके पास में पैसा है, रुतबा है, जिनको लोग जानते हैं, सारे लोगों से बात किया गया है। इवन लालटू महतो जी भी गए थे, हालांकि वो भी जेएमएम के सपोर्ट में ही है, लेकिन उनको भी टिकट नहीं दिया गया। उनको इसलिए टिकट नहीं दिया गया क्योंकि वो तो आंदोलन में कभी थे ही नहीं। हमारा यहाँ जो जिला के लोग थे, हम लोग जो आंदोलन किए थे, शुरू से जो आंदोलन करते आ रहे थे, उन लोगों का एक ही डिमांड था कि जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, उनको ही टिकट दिया जाए। तो इसके पीछे कहानी क्या है? अगर जयराम महतो जिम अगर कुर्मी वोटों को बांटना चाहते थे, या एक तरफ कुर्मी समाज आंदोलन कर रहा है कि हमको एसटी में शामिल करो, वो अपना वो वोट बैंक दिखाना चाह रहा है, तो जेएमएम के साथ जाने में क्या फायदा है, या कुर्मी वोटों को बांटने में क्या फायदा है? देखिए, आप एक्चुअली हुआ क्या है कि जेएमएम जब सरकार में आई, तो वो बहुत सारा वादा करके आई थी। जैसे 1932 का खतियान का वादा किया गया था, भाषा का वादा किया गया था, बेरोजगारों को कुछ मुआवजा मिलेगा उसका वादा किया गया था, और भी बहुत सारा वादा था। नियोजन नीति था, बहुत नियोजन कुछ है। नीति का वादा था। वो वादा तो जब तक कोरोना काल रही तब तक जनता उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे ही कोरोना काल खत्म हुआ, जनता के बीच से ये आवाज उठने लगा कि वो जो वादा करके आज जेएमएम सरकार में है, वो वादा वो पूरा नहीं कर रही है। तो धीरे धीरे जनता को भी और सरकार को भी ये पता चलने लगा कि ये जो हमारा वोट बैंक है, ये फिसलने वाला है। तो फिसल के ये जाहिर सी बात है दूसरा खेमे में बैठती, खास करके कुर्मी जाति का वोट। कुर्मी जाति का वोट भाजपा को वोट कर रही थी, उसके बाद आके जेएमएम के साथ वोट की, फिर अभी ये उठ के भाजपा की तरफ जाने वाली थी। उसको रोकने के लिए एक बी टीम खड़ा किया गया। बी टीम खड़ा किया गया जयराम महतो जी को। जयराम महतो जी हर आंदोलन में और उनका आप भाषण लेकिन में उनकी तो सुनेंगे। पूरी लड़ाई आप हम्म, देख रहे हैं कि सरकार के खिलाफ सरकार के खिलाफ ही किया। भाषा 1932 से तो जेएमएम के खिलाफ ही नहीं एक नहीं तरह नहीं से नहीं, रहा। ये ही रणनीति है कि मैं सरकार के को इतना गाली दे दूं कि सरकार के खिलाफ में जो लोग हैं वो आपके उनके वो साथ आ उनके सपोर्ट में आ जाए। देखिए, हो क्या रहा है कि मैं अगर सरकार को गाली दे रहा हूँ, और इतना गाली दे रहा हूँ कि जो भाजपा और आजसू के लड़के लोग हैं, महतो, खास करके महतो जाति के लोग, इन लोग को लगा कि नहीं, ये जो आदमी है ये जेएमएम के खिलाफ एक मुखर वक्ता बन के उभरा है। तो जितना भी लोग हैं सब दिल से जुड़े। ये खुद भी महतो है, बाकी सब भी महतो लोग थे। जुड़ने के बाद में क्या हुआ कि इनको लगा कि इतना बड़ा जो फौज मेरे पास खड़ा हो गया है, अनडिसिप्लिन फौज, तो इसको वो डिसिप्लिन करने के बारे में नहीं सोचे, उनको उससे पैसा कमाना था। ठीक है। तो हुआ क्या कि डुमरी का जो उपचुनाव हुआ, उसमें डायरेक्ट उन लोगों ने सपोर्ट कर दिया जेएमएम को, श्रद्धांजलि के नाम पर। श्रद्धांजलि के नाम पे। दूसरा अभी गांडे का उपचुनाव हो रहा है, इसमें भी कोई कैंडिडेट नहीं दिया गया। ठीक है। धनबाद में एक कुर्मी लड़का को आंदोलन, पूरा आंदोलन ही शुरू हुआ धनबाद से। किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं किसी के नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन आंदोलन शुरू हुआ है धनबाद से। शुरू जो हुआ। पुराने लोग थे उन सारे लोगों को हटा दिया गया, एकदम दरकिनार कर दिया गया। वहाँ जिला कमेटी बैठी, जिला में भी सारे लोगों ने दो चार लोगों का नाम लिया, उन लोगों में से किसी को नहीं दिया गया। एक मुसलमान लड़का जिसको कोई नहीं जानता, जिसको कोई जानता, उसको बैठा। ठीक है। वो लड़का को मुस्लिम्स तो वोट वाला है नहीं, वोट देगा महतो लोग। अब महतो लोग आज का किसको वोट देने वाला था? भाजपा को। वोट कट के आएगा इधर, तो फायदा होगा जेएमएम को इनडायरेक्टली। बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट वो मतलब आप कह रहे हैं कि राम महतो के जेबी केसेस जो कैंडिडेट है, कहीं ना कहीं जेएमएम के रणनीति के हिसाब से डिसाइड हो रहा है, और वो पूरा जो है फंडिंग जेएमएम आप उनको कर रही है, और उसी के बदौलत वो राजनीति कर रहे हैं। देखिए, फंडिंग जो है वो टोटली बिहार से आ रहा है। बिहार से अब कैसे आ रहा है? सिवान का एक आदमी है उसके साथ में, जिसका नाम है फरजान खान। ये आंदोलन शुरू हुआ 1932 के खतियान को लेके, भाषा को लेके। फरजान खान से बहुत बार ये मांगा गया है कि आप 1932 का खतियान दिखाइए, अपना खतियान। जब वो उसका खतियान नहीं है, तो आप ऐसा पार्टी जो 1932 को ही लेके आगे बढ़ रही है, और आप मेन आदमी चुनते हैं
जिसके पास में 1932 का हथियार नहीं है, बिहार से आया है और मुस्लिम है। मेरा पॉइंट्स था, दो चार क्वेश्चनरीज था कि अगर फरजान खान के पास में 1932 का हथियार नहीं है तो वो पार्टी नहीं होना चाहिए था, लेकिन आपने उसको प्रधान ये बना दिया है, जनरल सेक्रेटरी, ठीक है, और उसका लेटर हेड से सबको टिकट जा रहा है। अब एक अंदाजा लगाइए, आज का डेट में जल जेएमएम जी का टिकट बांटा जा रहा है, बोला जी जेएमएम का तो फरजान का सिग्नेचर को टिकट बांटा जा रहा है। फरजान खान का अगर मन हुआ तो टिकट देगा, फरजान खान नहीं हुआ तो टिकट नहीं देगा। कि जिससे उन्होंने देखिए हमारे खिलाफ 40 चल रही, जैसे 1 तारीख को उनको पुलिस ने डिटेन किया, उस दिन वारंट लेकर आ गया। तो बोलते अगर सरकार मेरे साथ रहती तो क्यों हमको गिरफ्तार करती, चाहे का क्यों हमको छुपना पड़ता है, ये सब चीज आप। ये देखिए, एक होता है ना तो क्या इसको आप स्क्रिप्टेड बोलेंगे, पहले से सब स्क्रिप्टेड है? हाँ, पहले से है, कैसे? मैं बताता हूँ। आप एक नॉमिनेशन के दिन गए थे क्या? नहीं, नॉमिनेशन के दिन मैं नहीं गया था। हम्म। मेरा ये बोलना है कि नॉमिनेशन फाइल में उसने उस केस का जिक्र किया, ये सारे जगह फ्लैश हुआ है। अब सिंपल सा फंडा है, नॉमिनेशन फाइल के समय में उस केस का जिक्र करना और उस केस में बेल नहीं लेना, ये क्या मायने रखता है? ठीक है, उसके पास में चिट्ठी गया है नहीं गया वो अलग बात है। सरकार अगर आपके साथ में नहीं होती तो उस दिन, जिस दिन आपके पास में सारा भीड़ इकट्ठा है, एक दिन पहले भी तो जाकर आपको गिरफ्तार कर सकती थी। उसी दिन क्यों गिरफ्तार करने के लिए पहुंची? ताकि आपको एक माइलेज मिले, इतना लोगों का भीड़ मिले, वो जय जयकार हो आपका। ये तो रील बनाने का हीरो है ना, रील बना के हीरो बनता है लोग, तो रील बनाया गया उसको लेके। अगर सरकार आपके साथ में नहीं होती तो आप अरेस्ट नहीं होते, माने आपको अरेस्ट होना था, आप अरेस्ट नहीं हुए, आपको भगा दिया गया वहां से। सरकार अगर आपके साथ में नहीं होती तो आप बिना पुलिस के अरेस्टिंग के 353 में या 307 में, आईपीसी 307 में आपको बेल कैसे मिल गया? बेल नहीं मिला है, उसको खाली ये बोला गया कि आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो सरकार अगर आपके साथ में नहीं है तो आपको ये चीज कैसे मिल गया कि आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा? सेम केस में देवेंद्र महतो कैसे अरेस्ट हो गया? देवेंद्र महतो आज अरेस्ट है ना जी। दूसरी बात है, अमित महतो जो जयराम महतो का सपोर्ट में गया हुआ है, जयराम महतो को पीछे पीछे घूम रहा है, वही अमित महतो देवेंद्र महतो के सपोर्ट में क्यों नहीं खड़ा हो रहा? देवेंद्र महतो भी तो जेबी केसेस का ही बंदा है, वो भी तो इलेक्शन लड़ रहा है, रांची से लड़ रहा है, लेकिन एक बंदा भी उसके साथ में नहीं खड़ा है। देवेंद्र महतो अपने अकेले घूम रहा है या दो चार लोगों के साथ घूम रहा है। देवेंद्र महतो का मेन फंडा है कि उसको सिल्ली में राजनीति करना है, इसलिए वो सिल्ली एरिया में ज्यादा घूम रहा है। सिल्ली एरिया में नहीं चाहता है अमित महतो की उसके अलावा कोई दूसरा महतो खड़ा हो, स्पष्ट है, इसलिए उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा। दूसरी बात है कि जयराम महतो चाहता है कि जो डुमरी क्षेत्र है या दो चार जो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे महतो लोग आज का डेट में खड़ा है या जीता है, खास करके लंबोदर महतो जी जिस क्षेत्र में खड़े हैं, उस क्षेत्र को ज्यादातर टारगेट किया जा रहा है। किसी को लड़ना नहीं है एमपी, इन लोगों ने जबरदस्ती कोशिश ही किया था कि उन लोग का नॉमिनेशन कैंसिल हो जाए, ये माइंड सेट में था कि कैंसिल हो जाए। लेकिन जो वहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर बैठे हुए हैं, उन लोगों को लगा कि अगर इनका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया जाएगा तो इन लोग को एक फ्री का माइलेज मिल जाएगा, वो माइलेज ना मिले जिसकी वजह से इन लोग को दोबारा नॉमिनेशन इन लोग का कराया गया कि नहीं आप नॉमिनेशन कीजिए और आके लड़िए और अपना ताकत दिखाइए। ये लोग तो फंस गए हैं। आगे क्या रणनीति आपकी लोगों, अब मान लीजिए आप इतना कुछ जान रहे हैं तो अब क्या करेंगे? आपने जेबी केसेस से मैं इस्तीफा मैं तो देंगे मैं या तो ये आप क्या लोगों को बताएंगे, क्या करें? मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि फिलहाल दो जगह हमारे कुर्मी लोग हैं जो आज के डेट में एमपी हैं, जैसे यहाँ से विद्युत दा है और वहाँ से चंद्रप्रकाश चौधरी जी हैं। मैं गिरिडीह की जनता को और जमशेदपुर की जनता को यही बताना चाहता हूँ कि जेबी केसेस एक हवा है, एक बुलबुला जो अब धीरे धीरे फट रही है, उसके बहकावे में आके माने अपने लोगों के साथ में दगा ना करें, अपने लोगों को वोट दें और उनको जिताएं, ताकि हमारी आवाज़ जो कुर्मी लोग का आवाज़ है उसको लोग बढ़िया से रख सके
ठीक है, क्योंकि आज के डेट में एनडीए ही है जो कुर्मी लोगों का मैटर को फिर से आगे लेके आया है। और मैं नहीं चाहता, या हम लोग जितने भी कुर्मी लोग के लिए लड़ते हैं, कुर्मी आंदोलन में हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो चिट्ठी आया है केंद्र से राज्य सरकार के सामने, वो चिट्ठी का फिर से उसमें संज्ञान में लिया जाए, और ये बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, ये तीनों जगह लेटर आया हुआ है। और यही एक जगह है जहाँ से सबसे ज़्यादा कुर्मी निवास करते हैं, झारखंड में। और झारखंड का कुर्मियों के लिए झारखंड के कुर्मी ही बात करेंगे। तो फिर आपके ऊपर भी हुआ है कि आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, उसके बी टीम बन के बोल रहे हैं, आपके ऊपर भी तो आरोप लगेगा ना? देखिए, मैं बीजेपी के लिए काम कर रहा हूँ, जेएमएम के लिए काम कर रहा हूँ, किसी के लिए भी काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी पार्टी का तो मेंबरशिप लिया नहीं हूँ, ठीक है। जेबी केसेस में भी मैं आंदोलन से जुड़ा हुआ था। जब इन लोगों को लगा कि उनका एक 4 मार्च को प्रोग्राम होने वाला था यहाँ पर। जब 4 मार्च को प्रोग्राम होने वाला था और इन लोगों के द्वारा एक मैदान भी बुक नहीं किया जा रहा था। माने कोशिश कर रहे थे, मैदान बुक नहीं कर पा रहे थे। तब उन लोगों ने मेरा नाम को एक नीचे में लिख के बोल दिया कि ये केंद्रीय संगठन मंत्री है भैया, अभी आप टीम में हैं, अब आप मैदान के लिए लगिए। 2 या 4 दिन हमारे पास में था, हमने मैदान भी बुक करा दिया, उनका आम बागान बुक करा दिया, एक प्रोग्राम हुआ, बढ़िया प्रोग्राम हुआ, सारा कुछ हुआ। लेकिन यहाँ आने के बाद में जिस तरह से वो कुर्मी लोग, सिर्फ कुर्मी, उनका एक ही सिस्टम है कि कुर्मी वोटर जो है, जो भाजपा में या आसू में है, उसको मेरे तरफ खींच के लाना है। जो जेएमएम में है, वो तो जेएमएम में ही रहेगा, वो आएगा नहीं। जो आसू में और बीजेपी में है, उसको मेरे तरफ खींच के लाए, हुँ। ताकि जेएमएम को इनडायरेक्टली फ़ायदा हो। चलिए धन्यवाद आपका। तो आप सुन रहे थे इनका स्पष्ट कहना है कि जो आज के डेट में जेबी केसेस है, जयराम महतो की पार्टी है, वो सिर्फ जेएमएम की बी टीम बनकर काम कर रही है और उसका लक्ष्य है कि किस तरीके से जो आजसू है, सुदेश महतो और बीजेपी के जो वोटर्स हैं, कुर्मी वोटर, उसको कैसे अपने तरफ खींचा जाए, चाहे उनसे उनसे अलग किया जाए। धन्यवाद।